करके जो है हम कितना ही जल्दी जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने आई स्पीक से सीख लिया, इट से सीख लिया, आपको क्या है 10, 20, 30 आपको जितना भी याद है इस तरीके से आप वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर राइट से आ गया, फिर यहाँ पर ही टेक्स अ बाथ डेली, ठीक है, ही टेक्स अ बाथ डेली, सी टेक्स अ बाथ डेली, माय फादर टेक्स अ बाथ डेली, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है बहुत सारा जो है, श्याम टेक्स अ बाथ डेली, राम टेक्स अ बाथ डेली, माय फ्रेंड टेक्स अ बाथ डेली। इस तरीके से आपको 10 आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर ड्रिंक्स हो गया, सी ड्रिंक्स विथ एक्टिविटी करके आप सीख सकते हैं, ठीक है। रीड हो गया, सी रीड न्यूज़पेपर, ही रीड्स न्यूज़पेपर, ही माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर, माय मदर रीड्स न्यूज़पेपर, माय ब्रदर रीड्स इंग्लिश बुक, माय मदर रीड्स। इस तरीके से जो है आपको बहुत सारा ऐसा वर्ड निकलेगा, श्याम रीड्स, राम रीड्स, ठीक है। इस तरीके से हर ये जो है कि इस तरीके से सेम गेट्स अप एवरी डे अर्ली मॉर्निंग। तो आप इस तरीके से जो है बहुत सारा ऐसा वर्ड 10 करके आपको क्या करना है, 10 करके बनाना है, जिससे आप बहुत ही जल्द जो है विदाउट एक्टिविटी से फ्रेंड हम नहीं सीख सकते। एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और आपको आज का क्लास कैसा लगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। आपका आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना ना भूले। एंड आप आज से ये कीजिए कि आपको कम से कम 10 एक्टिविटी जो है करना है, लिखना है, पढ़ना है। आप नोटबुक में लिखिए, उसको रटिए, जो भी चीज आप देख रहे हैं ना, जो भी चीज आप देख रहे हैं, जहां पर भी आप जो भी लैंग्वेज आपको, मैंने क्या बताया आपको, पहले आप लैंग्वेज लीजिए। आई स्पीक विथ इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक बिहारी, आई स्पीक गुजराती, आई स्पीक मलयालम, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक आपको जितना भी लैंग्वेज है कम 10 मैंने तो कम दिया, आपको जितना हो सके उतना लीजिए, ठीक है। फिर इट से हो गया, आपको क्या क्या खाना पसंद है, इस तरीके से आपको जो आई ईट बर्गर, आई ईट पिज्जा, आई ईट समोसा, आई ईट दाल राइस, आई ईट चाउमीन, आई ईट बहुत सारा जो ऐसा खाने का चीज है, चाइनीज, आई ईट जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। जो भी आप देख रहे हैं, किचन में जाइए, आप रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं भी जा रहे हैं तो आप वो चीज को नोट कीजिए। आपको एक्टिवेट करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। आपको प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश बोलने की। आपको लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसने दीजिए, देखने दीजिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें सीखना है। मुझे स्टूपिड बन के सीखना है। इस तरीके से अगर आप दिमाग में सोच लेंगे तो ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट। तो हमने देखा आपको कि छोटे छोटे वर्ड से कितना सारा, ये आप एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए या फिर आप उसको लिखिए, उतारिए। आपको इस चीज से आपको बहुत सीख मिलने वाली है और बहुत जल्दी जो है आप बोल सकते हैं, ठीक है। आई स्पीक विथ श्याम, आई स्पीक विथ राम, आई स्पीक विथ गीता, आई स्पीक विथ सीता, I speak with my father, I speak with my mother, I speak with my sister, I speak with my brother, I speak with my friend, I speak with my cousins, I speak with my aunt, I speak with my uncle, I speak with my grandfather, I speak with my grandmother, I speak with my mother-in-law, I speak with my sister-in-law, I speak with my brother-in-law, I speak with my daughter-in-law। इस तरीके से जो है कि आप बहुत जल्दी जो है, आपने देखा किस तरीके से हम रिलेशन को के जो नेम लेके हम इस तरीके से, आपको फैमिली मेंबर, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप मैरिड नहीं भी है, अगर आप बैचलर है तो भी हमको सीखना है, वर्ड सीखना है, हमको वर्ड लेके उसको सेंटेंस बनाने, हमको प्रैक्टिस करना है, एक्टिविटी करनी है। प्रैक्टिस करके ही हम सीख सकते हैं ना। तो आपको इस चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम बैचलर है या मैरिड है, अनमैरिड है, राइट। हमको ओनली प्रैक्टिस करना है। तो हमने जिस तरीके से आपको बताया, ठीक है, यहाँ पर फिर से हो जाएगा। आई स्पीक विथ हिज father, I speak with his mother, I speak with his brother, I speak with his wife, I speak with his husband, I speak with his son, I speak with his क्या कहते हैं cousins, I speak with his brother। इस तरीके से फिर आ जाएगा आई स्पीक विथ हर फादर, आई स्पीक विथ हर मदर, आई स्पीक विथ हर सिस्टर, आई स्पीक विथ हर ग्रैंडफादर, फिर आई स्पीक विथ आवर फादर, आई स्पीक विथ आवर मदर। अगर हम जैसे कि मान लो कि हम अपने ब्रदर से बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो मैं बोल दूं कि आई स्पीक विथ माय फादर, तो उसको तो बुरा लगेगा ना। आप बोलेंगे कि वो फादर भी तो मेरा ही है ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो हमको यहाँ पर कैसे बोलना है, आई स्पीक विथ आवर फादर, आई स्पीक विथ आवर मदर, आई स्पीक विथ आवर सिस्टर, आई स्पीक विथ आवर ब्रदर, आई स्पीक विथ। इस तरीके से जो है कि हमको वर्ड को लेना है। अगर हम किसी से मतलब मान के चलो कि अगर हम अपने
जैसे अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई स्पीक विथ माई फादर, आई स्पीक विथ माई सिस्टर, आई स्पीक विथ माई फ्रेंड। इस तरीके से जो हम यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हमारा रिलेशन एक है, अगर हमारा भाई है, वो हम एक पिता से, कि एक पिता है हमारा, एक मदर है, अब 5 भाई क्यों ना हो, तो हम यहाँ पर क्या है कि पांचों के सामने हम बोलेंगे कि आई स्पीक विथ आवर फादर। इस तरीके से अगर इस 5 में से एक मेरा फ्रेंड आ गया तो हम इस फ्रेंड से बात करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे आई स्पीक विथ माई फादर, राइट, नो कि आई स्पीक विथ आवर फादर, वो तो मेरा फ्रेंड है, उसका अलग फादर है, मेरा अलग है। आई स्पीक विथ माई मदर, आई स्पीक विथ माई वाइफ, आई स्पीक विथ माई हस्बैंड, राइट। तो इस तरीके से जो है हमको वर्ड को चेंज करना है, सीखना है, ठीक है। तो आपने देखा, फिर यहाँ पर हम बोलेंगे आई स्पीक एवरी डे, ठीक है, आई स्पीक एवरी डे, आई स्पीक एवरी डे राम, आई स्पीक एवरी डे श्याम, आई स्पीक एवरी डे इंग्लिश, आई स्पीक एवरी, ठीक है। ही टेक मॉर्निंग, ही गेट्स अप in the early morning, she gets up in the early morning, it gets up in the early morning, her gets up in the early morning every day, ठीक है। I gets up in the early morning every day, you gets up in the early morning every day, they gets up in the early morning every day, ठीक है। इस तरीके से जो है कि हम वर्ड को कैसे सेंटेंस बना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी से अगर लग रहा है कि हम सीख रहे हैं तो वाई करो, सीखो, देर क्यों है। अब सोच क्यों रहे हो कि आगा कौन बोलेगा, ये कौन सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको एक्टिविटी करके सीखना है और नोटबुक में लिखना है, रटना है, उसको जोर से बोलिए, ना कि आप दिमाग में सोचिए, उससे आप सोचते ही रह जाएंगे। अगर आप जोर से बोलेंगे तो ही आपको पता चलेगा ना हम किस तरह से, कहाँ गड़बड़ा रहा है, कहाँ रुक रहा है। अगर हम रुक रहे हैं तो आप तो ऑफकोर्स रुकेंगे, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। आप भूलने का जो आदत है छोड़िए, एक्टिविटी में घुसिए और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाइए। एक वर्ड से हम कितना सारा वर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओनली लिया था आई स्पीक, यहाँ पर मैंने ईट, रीड, ठीक है, कितना सारा जो हम यहाँ पर ये बना लिए हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर लेना है, एक्टिविटी करनी है, लिखना है, ठीक है। अब लिव्स लिखेंगे, आई लिव्स इन दिल्ली, आई लिव्स इन माई सिस्टर, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, आप यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि आई स्पीक, आई ईट इंग्लिश, नहीं, आपको यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोलनी है। मैं आपको कितना बार बताऊँ, आई स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर बोलना हुआ, यह एक लैंग्वेज है। और यहाँ पर ईट हो गया, आप खाने का चीज लेना है। आप इंग्लिश खाने के चीज में आप खाने का नाम लिखना है, समोसा, बर्गर, पिज्जा, जो भी आपको, डोसा, जो भी आपको पसंद है, आपको जो भी आप किचन में देख रहे हैं, जो भी आप रेस्टोरेंट में देख रहे हैं, जो भी आप फ्रेंड के घर में देख रहे हैं, जो भी आपको लंच मिल रहा है, आपको खाने की चीज यहाँ पर लिखना है इंग्लिश के जगह। और यहाँ पर फिर आपको राइटिंग आ गया, आप बोलेंगे आई राइटिंग इंग्लिश, आई राइटिंग हिंदी, आई राइटिंग, तो ये तो चलेगा, बट आप आप यहाँ पर आई राइट विथ फादर, हाँ फादर के साथ लिख रहे हैं ना, ऑफकोर्स लिख रहे हैं, हमको एक्टिविटी करना है। आई राइट मदर, आई राइट विथ सिस्टर, आई राइट विथ ब्रदर। तो यहाँ तक जो हमारा सही है। इस तरीके से हमको गलत हो रहा है तो क्या हुआ, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। सीखने में गलती होता है, एक्टिविटी का मतलब ही होता है सीखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाइए और सीखिए, आगे देखिए आपको कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से वन स्ट्रक्चर से हम कितना सारा सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप वीडियो में कि एक वर्ड से हम कितने सारे जो ऐसा सेंटेंस है बना सकते हैं। हमारा इंग्लिश पढ़ाने का जो ढंग है ना, आपको पूरे तरीके से इंग्लिश ने आपको बेस इस तरीके से आपको पता नहीं चलेगा कि हम कब ग्रामर सीख गए, कब हम इंग्लिश सीख गए, कब हम टॉकिंग सीख गए। आपको जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आई स्पीक इंग्लिश, राइट। तो आपने इस तरीके से 10 लैंग्वेज आपको बनानी है। कितनी बनानी है? 10 लैंग्वेज आपको लेनी है, ठीक है। तो आपको 10 तो कंप्लीट हो गया, राइट। अब आई स्पीक इंग्लिश, हमारा बोलने का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे ईट, ठीक है। स्पीक को हमने इसका कवर कर लिया, ठीक है। इसको हमको क्या करना है? हटाना है, ठीक है। इसको क्या करना है? हटाना है। इससे हमारा 10 जो है कंप्लीट हो गया। अब हमको इससे 10 खाने का चीज लेना। आप किचन में जाइए और देखिए खाने का चीज, आई ईट, ठीक है। यहाँ पर आपको खाने का चीज लेना है, यहाँ पर 10 खाने का चीज लेना है, ठीक है। आप समोसा लिखिए और
जो भी आपको पसंद है, समोसा लिखिए, बर्गर लिखिए, पिज्जा लिखिए, जो भी आपको 10 हमको खाने का लेना है, ठीक है। अगर आपको 10 नहीं याद है, 5 तो याद होगा ना, देख देख के तो आप याद कर सकते हैं ना इस तरीके से। तो आपको रटना क्या है, आई ईट, ठीक है। आई ईट समोसा, आई ईट बर्गर, आई ईट पिज्जा, आई ईट दाल राइस, आई ईट, इस तरीके से आपको 10 लेना है, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, ठीक है। अब ईट को भी हटा देना है, ठीक है। यहाँ पर समोसा बर्गर पिज्जा हटा, अब यहाँ देख सकते हैं कि कितना जल्दी जो है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया आपने तो यहाँ पर ये देखा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ही, ठीक है। ही से हम कैसे करेंगे, तो ही टेक्स अ बाथ डेली, ठीक है। डेली तो नहाते ही है ना, तो यहाँ ही टेक्स अ बाथ डेली, ठीक है। इस तरीके से सी टेक्स अ बाथ डेली, इट टेक्स अ बाथ डेली, राम टेक्स अ बाथ डेली, और ठीक है, माय फादर टेक्स अ बाथ डेली। इस तरीके से कितना सारा आपको जो है वर्ड मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर रीड आ गया, अब गेट अप हो जाएगा, ठीक है। तो राम गेट अप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, राम गेट अप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, ठीक है। हर दिन आप तो उठते ही है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर हमको क्या करना है, 10-10 जो है हमको चेंज करना है। कि इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरह एक्टिविटी से जो है कि हम सीख रहे हैं इंग्लिश बोलना, कितना जल्दी सीख रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर आपको एक और चीज बता दें, ठीक है। आपने लैंग्वेज सीख ली, खाने की चीज सीख ली। यहाँ पर आई स्पीक विथ श्याम, ठीक है। आई स्पीक विथ राम, आई स्पीक विथ मतलब यहाँ पर जितना भी आपको फ्रेंड है, आप जाइए क्लासरूम में जाइए, घुसिए और देखिए आपको कितना फ्रेंड है, किसका नाम क्या है, आपको चुराना है, देखना है, क्योंकि एक्टिविटी करना है। लोग को हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग को हंसने दीजिए। हमको क्या करना है, हमको इंग्लिश सीखना है। किस तरीके से सीखना है, तो विदाउट एक्टिविटी से हम नहीं सीख सकते हैं। हमको पहले सीखना है, रटना है, बोलना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम 4 बोलते हैं, इसके बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन हमको भूलना नहीं है। इस तरीके से आपको 10 नेम लेना है, कितना लेना है, 10 लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा आई स्पीक विथ माई फादर, आई स्पीक विथ माई मदर, आई स्पीक विथ माई सिस्टर, आई स्पीक विथ माई ब्रदर, आई स्पीक विथ, इस तरीके से आपको क्या है, लैंग्वेज लेना है और आराम से सीखना। एक्टिविटी में आपको सिखाने के लिए आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि आई प्ले, यू प्ले, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्ले, सी प्ले, इट प्ले, राम प्लेस, माई फादर प्ले, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से आई प्लेज, मैं खेलता हूँ या मैं ठीक है। यू वी प्लेज, वे खेलते हैं, यू प्लेज तुम खेलते हो, दे प्ले, वे खेलते हैं, ही प्ले, वह खेलता है, सी प्ले, वह खेलती है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से देखा कि एक एक्टिविटी से जो है हम कितना सारा, यहाँ पर प्ले हो गया, आप यहाँ पर खेलने का हो गया, आप यहाँ पर दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इट ले सकते हैं, ठीक है। आप जो भी आप रीड ले पढ़ने का काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप पढ़ने का हो गया, खेलने का हो गया, आप यहाँ पर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं आप वो चीज का आप ले सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि वह स्कूल जाता है, इस तरीके से जैसे आवर फादर, योर मदर, हर मदर, हिज मदर, इट ब्रोदर, हिज ब्रोदर, इट ब्रोदर, यू ब्रोदर, आवर ब्रोदर, आई ब्रोदर, यू ब्रोदर, दे ब्रोदर, इट ब्रोदर, हिज ब्रोदर, ठीक है। हिज सिस्टर, हर सिस्टर, यू सिस्टर, माई सिस्टर, दे सिस्टर, इस तरीके से राम सिस्टर, इस तरीके से जो है कि आप ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके कि माय फ्रेंड सिस्टर्स, इस तरीके से कि सी इज माय फ्रेंड, इस तरीके से कि देयर आर माय फ्रेंड, सी इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड, इस तरीके से आई एम योर फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। तो आप इस तरीके से जो एक्टिविटी करके ही तो आप सीख सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आई प्ले, ठीक है, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्ले, सी प्ले, इट प्लेस, राम प्लेस, माई फादर प्लेस, माई मदर प्लेस, इस तरीके से जो यहाँ माई फ्रेंड्स प्लेस, माई फ्रेंड्स, राम फादर्स प्लेस, इस तरीके से आप जो है एक्टिविटी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप मैंने क्या बोला, यहाँ पर प्ले है तो यहाँ पर आप इट लिख सकते हैं। आप जो भी आप कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये चीज को आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, आई से भी रिपीट हो जाएगा, वी से भी हो जाएगा। जैसे कि आई रीड, वी रीड, यू रीड, दे रीड, ही रीड, सी रीड्स, इट रीड्स, राम रीड्स,
माय फादर रीड्स। तो आपने देखा कितना जल्दी जो है कि हम सेंटेंस बना लेते हैं ना। आपको यहाँ पर एक चीज से आपको 10 हो गया, फिर आपको दूसरा एक्टिविटी लेना है, फिर इसको 10 हो जाएगा, फिर आपको तीसरा लेना है, फिर 10 हो जाएगा। आप ऐसे करते करते जो है कि ओनली एक एक वर्ड से आप 100 सीख सकते हैं। कैसे? चुटकियों में। आपने देखा किस तरीके से हम 100 सीख सकते हैं ओनली वन वर्ड लेके। तो अब देर नहीं करना है आपको, आप प्रैक्टिस करना है, रेडी करना है, एक्टिविटी करना है, नोटबुक में लिखना है, और बहुत जल्द जो है कि आप प्रैक्टिस से ही एक्टिविटी करके आप बहुत ही जल्द सीख सकते हैं। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्लीज कमेंट करके अपना राय ना बताना ना भूले, और कमेंट करके जरूरी है कि 1 वर्ड आप एक सेंटेंस से जो है कि आप 10 वर्ड जरूरी कमेंट करके बोलेंगे। आप नया वर्ड आप जरूर बोल सकते हैं जो कि आप कर सकते हैं, जो आप देखे हैं, जो आपने किया है आज, वो आप जरूर कर सकते हैं। आप क्या खाए हैं आज, आप खेलने गए हैं, आज आप पढ़ने गए हैं, आज आप कौन सा बुक पढ़े हैं, आज आप क्या ड्रिंक लिए, इस तरीके से जो है जो भी क्रिया आपने किया है प्लीज एक कमेंट करके जरूरी शेयर करें, जरूर बोले, तो ही मुझे समझ में आएगा कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। एक्टिविटी कीजिए, ओनली एक्टिविटी कीजिए। गलत हो रहा है तो हो रहा है, गलत होने के बाद ही तो सही होगा ना। मैं भी तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि मेरे से गलत होता है, बट मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। इसी तरीके से आप भी करेंगे बेझिझक कि सामने वाला क्या कहेंगे आई डोंट नो, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपको अपना फोकस पे ध्यान रखना चाहिए, अपना लक्ष्य पे ध्यान रखना चाहिए कि मुझे सीखना है। अगर सीखना है दोस्त तो सामने वाले की तरफ देखना बंद करो, आप अपने आगे देखो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे खड्डा है तो क्या हुआ, इस खड्डे को पार करना है, चाहे गिर के पार करें या आप खड़े खड़े पार करें, या फिर आप जैसे भी पार करें, ठीक है, पार करना है, राइट। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलें।